दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज वह ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया, जिसका पूरा ब्रह्मांड बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आईपीएल 2026 के इस खूंखार महाफाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने थी। आज हम आपको इस महामुकाबले की एक लाइव एक्शन हाइलाइट्स की पूरी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं कि कैसे पहले ओवर की पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक मैदान पर केवल और केवल रोंगटे खड़े कर देने वाला ड्रामा देखने को मिला। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और अगर आप भी आरसीबी की इस धमाकेदार महाजीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक अभी के अभी जरूर करें। इस महामुकाबले में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर अहमदाबाद की इस पिच पर पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से पारी की शुरुआत करने कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की स्टार जोड़ी मैदान पर आई। पहले ही ओवर में जैकब डफी की गेंदों पर साई सुदर्शन ने लगातार 2 करारे चौके जड़कर पारी की आक्रामक शुरुआत की, लेकिन पारी का दूसरा ओवर लेकर आए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने आते ही मैच में शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तीसरे ओवर में जॉश हेजलवुड ने गुजरात टाइटंस को पहला सबसे बड़ा और घातक झटका दिया, जब उन्होंने खतरनाक दिख रहे कप्तान शुभमन गिल को मात्र 10 रनों के निजी स्कोर पर कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। इसके तुरंत बाद चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने दूसरा बड़ा वार किया और साई सुदर्शन को 12 रन पर विकेट कीपर जीतेश शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर गुजरात के टॉप एंड ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद मैदान पर विपरीत परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज निशांत सिंधु और इंग्लैंड के बेहद अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर की स्टार जोड़ी ने क्रीज पर टिककर गुजरात की लड़खड़ाती पारी को पूरी समझदारी के साथ संभालने की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी। संकट के इस समय में निशांत सिंधु ने अपने हाथ खोले और मैदान पर कुछ बेहद ही खूबसूरत और कड़क शॉट लगाए। सिंधु ने आरसीबी के मुख्य ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड के ओवर में अपनी क्लास दिखाते हुए लगातार 2 करारे और दमदार चौके बटोरे, जिससे स्टेडियम में मौजूद गुजरात के फैंस की उम्मीदें एक बार फिर से जाग उठी। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने इस महाफाइनल के चरम मानसिक दबाव में कमाल का जज्बा दिखाते हुए मैच में एक बार फिर से बहुत ही घातक वापसी की। पारी का 8वां ओवर लेकर आए युवा सनसनी रसिक सलामदार ने अपनी जादुई गति, सटीक लाइन लेंथ और धारदार गेंदबाजी से सेट हो चुके निशांत सिंधु को पूरी तरह चकमा दिया। रसिक की एक अंदर आती हुई तेज गेंद को बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सिंधु हवा में मार बैठे और वहां डीप में मुस्तैद खड़े फील्डर देवदत्त पड्डीकल ने बिना कोई गलती किए एक बेहद ही शानदार और कड़क कैच लपक लिया। निशांत सिंधु मात्र 18 गेंदों में 20 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए और इस तरह रसिक ने गुजरात टाइटंस को तीसरा सबसे बड़ा और तगड़ा झटका देकर बैकफुट पर ढकेल दिया। इसके बाद आरसीबी की कसी हुई कड़क और रणनीतिक गेंदबाजी के सामने गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज मैदान पर एक रन बनाने के लिए पूरी तरह से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। बेंगलुरु के स्पिनर और तेज गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन लेंथ पर गेंद डालकर रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। इसके बाद पारी के 13वें ओवर में इस महाफाइनल मुकाबले का सबसे बड़ा और सनसनीखेज टर्निंग पॉइंट तब आया जब आरसीबी के अनुभवी ऑलराउंडर कृणाल पांड्या ने अपनी जादुई फिरकी के जाल में खतरनाक दिख रहे जॉस बटलर को पूरी तरह से फंसा लिया। बटलर को आगे बढ़कर खेलता देख कृणाल ने बड़ी ही चतुराई से गेंद की लंबाई खींची और लाइन को भांपते हुए तेज वाइड यॉर्कर फेंक दी। बटलर गेंद से पूरी तरह से चूके और विकेटों के पीछे मुस्तैद खड़े विकेटकीपर जीतेश शर्मा ने बिना 1 मिलीसेकंड की देरी किए बिजली की फुर्ती से गिल्लियां बिखेर दी। जॉस बटलर 23 गेंदों में सिर्फ 19 रन के निजी स्कोर पर स्टंप आउट होकर पवेलियन लौट गए। इस बड़े विकेट के गिरते ही आरसीबी के खेमे में जश्न का माहौल बन गया, क्योंकि गुजरात की टीम अपने 100 रन के भीतर ही 4 बड़े मुख्य विकेट खोकर भयंकर दबाव और गहरे संकट में आ चुकी थी। लेकिन इस बेहद नाजुक मोड़ के बाद निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए ऑलराउंडर अरशद खान और वाशिंगटन सुंदर की जोड़ी ने आरसीबी के गेंदबाजों पर एक बेहद ही खूंखार और आक्रामक पलटवार करना शुरू किया। अरशद खान ने क्रीज पर आते ही बिना किसी डर के कृणाल पांड्या और जैकब डफी की गेंदों पर 2 गगनचुंबी लंबे और आसमानी छक्के जड़कर पूरे स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से गरमा दिया और गुजरात के फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े वाशिंगटन सुंदर ने भी अपने हाथ खोले और जैकब डफी के ओवर में लगातार 2 कड़क और करारे चौके जड़कर आरसीबी के बॉलिंग अटैक पर दबाव बनाना शुरू किया। हालांकि आरसीबी के गेंदबाजों ने एक बार फिर अपना जज्बा दिखाया और पारी के 15वें ओवर में तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने मैच में शानदार वापसी की। हेजलवुड ने अपनी कड़क लेंथ बॉल पर खतरनाक दिख रहे अरशद खान को अपने जाल में फंसाया और अरशद मात्र 6 गेंदों में 15 रन की एक छोटी
लेकिन आतिशी पारी खेलकर राशिद सलामदार के हाथों में अपना आसान कैच थमा बैठे। अरशद के आउट होने के बाद गुजरात के निचले क्रम के बल्लेबाज राहुल तेवतिया 5 गेंदों में 7 रन और जैसन होल्डर 5 गेंदों में 7 रन फाइनल के इस चरम दबाव के सामने क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं सके और क्रम से रशीद सलामदार और स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार की घातक गेंदों का शिकार बनकर बेहद सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैच के आखिरी ओवर में मैदान पर भयंकर ड्रामा देखने को मिला, जब जादुई स्पिनर राशिद खान ने क्रीज पर आते ही रशीद सलामदार की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहद ही लंबा और दर्शनीय छक्का जड़ा। लेकिन रशीद सलाम ने अपनी दिमाग की ताकत दिखाई और ठीक अगली ही गेंद पर जबरदस्त वापसी करते हुए राशिद खान को रोमारियो सेफर्ड के हाथों डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच आउट कराकर इस फाइनल मैच में अपना तीसरा विकेट पूरा किया और गुजरात की पारी को समेट दिया। राशिद खान मात्र 3 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कगिसो रबाडा 3 रन पर नाबाद रहे। दूसरी तरफ गुजरात का एक छोर पूरी मजबूती से संभाले खड़े ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर मैदान पर अंत तक डटे रहे और उन्होंने मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए 5 कड़क चौकों की मदद से अपना एक बेहद ही शानदार जुझारू और नाबाद अर्धशतक पूरा किया। इस तरह गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल के बाद 8 विकेट खोकर 155 रनों का एक बेहद ही जुझारू और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही, जिसे फाइनल के दबाव में आरसीबी के लिए एक कड़ा इम्तिहान माना जा रहा था। 156 रनों के इस चुनौतीपूर्ण और खिताबी लक्ष्य का पीछा करने जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की रेड एंड गोल्ड आर्मी मैदान के बीचों बीच उतरी तो उनके इरादे और उनकी आक्रामक बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से साफ थी कि वे इस फाइनल मैच को एक तरफा अंदाज में जीतने के इरादे से मैदान पर आए हैं। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए किंग विराट कोहली और उनके साथ खूंखार सलामी बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर की स्टार जोड़ी मैदान पर उतरी और इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही पहली ही गेंद से गुजरात के गेंदबाजों पर एक बेहद ही खूंखार, बेरहम और क्रूर हमला बोल दिया। पारी के दूसरे ही ओवर में गुजरात के मुख्य तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा के खिलाफ वेंकटेश अय्यर ने अपने बल्ले का जौहर दिखाना शुरू कर दिया। अय्यर ने रबाडा की कड़क गेंदों पर बिना किसी डर के आगे बढ़कर खेलते हुए एक शानदार चौका और लगातार 2 गगनचुंबी आसमानी छक्के जड़कर पूरे ओवर में पूरे 18 रन कूद डाले और आरसीबी के रन रेट को आसमान पर पहुंचा दिया। वेंकटेश अय्यर का यह आक्रामक रूप देखकर स्टेडियम में मौजूद आरसीबी के फैंस पागलों की तरह चीखने लगे। इसके ठीक बाद पारी के तीसरे ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ किंग विराट कोहली ने भी अपने जादुई हाथ खोले और सिराज की तेज गेंदों पर कलाइयों के सहारे लगातार 2 करारे और खूबसूरत चौके बटोरे, जिससे आरसीबी का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन असली रोमांच और किंग विराट कोहली का वह प्रलंबकारी रूप पारी के चौथे ओवर में देखने को मिला, जिसने इस महाफाइनल मुकाबले का पूरा पासा और इतिहास ही हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। विराट कोहली ने इस सीजन के सबसे सफल और पर्पल कैप होल्डर गेंदबाज कगिसो रबाडा की गेंदों पर एक ऐसा क्रूर और बेरहम आक्रमण किया कि रबाडा के होश उड़ गए। कोहली ने रबाडा के इस ओवर में अपनी शानदार क्लास और फौलादी पावर दिखाते हुए पहले 2 शानदार कड़क चौके जड़े और फिर ओवर की तीसरी गेंद पर अपने चिर परिचित अंदाज में कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड ऑन के ऊपर से एक बेहद ही लाजवाब, चमत्कारी और गगनचुंबी के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। कोहली के इस शॉट को देखकर खुद गुजरात के कप्तान शुभमन गिल मैदान पर हैरान और सन्न रह गए। कोहली ने अकेले इस ओवर में गुजरात के सबसे मुख्य गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। हालांकि इसके बाद गुजरात टाइटंस ने भी अपनी तरफ से मैच में वापसी करने की पूरी जान झोंकी। पारी का 5वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपनी एक तीखी और सटीक शॉर्ट पिच गेंद पर खतरनाक दिख रहे वेंकटेश अय्यर को पूरी तरह से चकमा दे दिया। अय्यर गेंद की रफ्तार से गच्चा खा गए और पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद सीधे डीप में खड़े कगिसो रबाडा के हाथों में थमा बैठे। वेंकटेश अय्यर मात्र 16 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 32 रनों की एक बेहद ही तूफानी और आतिशी पारी खेलकर आउट हुए, जिससे गुजरात टाइटंस को 77 के कुल स्कोर पर पहली सबसे बड़ी सफलता मिली। वेंकटेश अय्यर के आउट होने के तुरंत बाद अगली ही ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए रफ्तार के सौदागर कगिसो रबाडा ने आरसीबी को दूसरा भयंकर झटका दिया। रबाडा ने अपनी एक कड़क फुल लेंथ गेंद पर नए बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल को पूरी तरह से बीट किया और पड्डीकल गेंद को हवा में खेल बैठे, जिसे अरशद खान ने दौड़ते हुए एक शानदार रिवर्स कप कैच में तब्दील कर दिया। देवदत्त पड्डीकल बिना खाता खोले 0 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद मैदान का माहौल पूरी तरह से गमा गया और आरसीबी के 2 विकेट गिरने से यह खिलाड़ी महामुकाबला और ज्यादा रोमांचक व रोंगटे खड़े कर देने वाला बन गया। आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 58 रन हो चुका था
और कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए। पाटीदार ने आते ही सिराज की गेंद पर एक 80 मीटर लंबा छक्का जड़ा, लेकिन 9वें ओवर में जादुई स्पिनर राशिद खान ने मैच में भयंकर ट्विस्ट ला दिया। राशिद ने पहले कप्तान रजत पाटीदार को 15 रन पर रबाडा के हाथों कैच आउट कराया और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर कृणाल पांड्या को 0 पर एलबीडब्ल्यू आउट कर आरसीबी के खेमे में भयंकर सन्नाटा और खौफ पैदा कर दिया। आरसीबी की टीम संकट में थी, लेकिन दूसरे छोर पर किंग विराट कोहली अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े थे। कोहली ने जैसन होल्डर के ओवर में एक करारा चौका मारकर आरसीबी का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। नंबर 6 पर आए विस्फोटक बल्लेबाज टिम डेविड ने आते ही राशिद खान को एक लंबा छक्का मारा। विराट कोहली ने मात्र 25 गेंदों में अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया और बल्ला हवा में लहराया। टिम डेविड ने भी अरशद खान को एक चौका मारा, लेकिन 15वें ओवर में अरशद खान ने टिम डेविड को 24 रनों पर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर आरसीबी को 5वां झटका दिया। मैच अब पूरी तरह से फंस चुका था और अंतिम ओवरों का रोमांच चरम पर था। क्रीज पर आए नए बल्लेबाज जीता शर्मा, जिन्होंने आते ही प्रसिद्ध कृष्णा की पहली ही गेंद पर एक करारा चौका मारकर अपना खाता खोला। आरसीबी को जीत के लिए आखिरी कुछ ओवरों में संभलकर खेलने की जरूरत थी। 18वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा एक बार फिर अरशद खान के हाथों में था। विराट कोहली ने इस ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लिया और फिर 5वीं गेंद पर एक कड़क चौका मारकर स्कोर बराबर कर दिया। अब आखिरी गेंद पर आरसीबी को जीत के लिए 1 रन की दरकार थी और पूरा स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज रहा था। अरशद खान ने जैसे ही फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी, किंग विराट कोहली ने अपने बॉटम हैंड का जादुई इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक चमत्कारी और प्रियंककारी छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इसी विनिंग शॉट के साथ विराट कोहली ने मात्र 42 गेंदों में 75 रनों की नाबाद ऐतिहासिक पारी खेलकर आरसीबी को 5 विकेट से एक ब्लॉकबस्टर जीत दिला दी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम लगातार दूसरी बार आईपीएल की महा चैंपियन बन गई। ईसाला कप नामडू के नारों से पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। तो दोस्तों, आरसीबी की इस ऐतिहासिक महाजीत और किंग विराट कोहली की इस प्रियंकारी हाइलाइट्स पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें और ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।